आजकल छोटी छोटी आयु में ही, इतनी कम उम्र में ही बच्चे कहते हैं डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, मूड ऑफ है। अच्छा, पहले बच्चे जानते नहीं थे मूड ऑफ होता क्या है, कहते किसे है डिप्रेशन, उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि वो आनंद में रहते थे। लेकिन आजकल छोटी छोटी कम उम्र में ही लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है। क्यों? जीवन में आशीर्वाद की कमी है। छोटे छोटे बच्चे होते आजकल बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? उनके जीवन में किसी ज्येष्ठ का, किसी श्रेष्ठ का आशीर्वाद नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है। हम लोग जब कथाओं में जाते हैं, किसी किसी के घर में अगर निवास होता है, रुकना होता है, तो अगर बहुत ज्यादा वीवीआईपी हैं तो महाराज 9 दिन कथा में घर पे ही रुको, लेकिन बच्चों का पता नहीं चलता है वो रहते कहाँ हैं। अच्छा पूछो बच्चे हैं, वो अपने रूम में हैं। और इसमें गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती पूरी की पूरी माता पिता की होती है। उन्हें चाहिए कि हमें संतों का आशीर्वाद दिलाएं, उन्हें चाहिए कि हमारा परिचय कराएं, उन्हें चाहिए कि बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे ग्रंथ क्या हैं, संत क्या है। अब आप कहेंगे प्रणाम से होता क्या है? क्या प्रणाम करने से किसी की आयु बढ़ जाएगी? क्या जिसकी मौत लिखी है कल वो टल जाएगी? हम नहीं कहते कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु टलने वाला नहीं, लेकिन जीवन में जो दुख परेशानियां आ रही हैं, माता पिता गुरु का आशीर्वाद उस परेशानी को सदैव के लिए समाप्त जरूर करेगा। और अगर विश्वास ना हो तो आप शास्त्रों को उठा करके पढ़ सकते हैं। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मरकंडू ऋषि। उनके पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय जी कैसे प्राप्त हुए? इन्हें कोई पुत्र नहीं था, भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और भगवान शंकर ने वरदान दिया, मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत कम थी, अल्पायु थे। अब एक दिन ऐसा समय आया कि 2 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी। मार्कंडू ऋषि लगे पकड़ के रोने की, एक तो वर्षों बाद आज पुत्र को पाया और वो भी पुत्र अल्पायु है, क्या करूं मैं। पता है क्या किया? घर से बाहर लेके गए और जाके खड़े हो गए रास्ते में। रास्ते में जितने भी संत आए, कहा सबको प्रणाम करो। और मार्कंडेय ऋषि सबको प्रणाम करते जाते एक दिन ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से सप्तर्षि चले आए। जब सप्तर्षियों ने देखा, सप्तर्षियों को भी प्रणाम कर डाला और उनके मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भव। मार्कंडू ऋषि ने कहा, प्रभु आप जिस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं चिरंजीवी होने का, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। सप्तर्षियों ने कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहा प्रभु अब आशीर्वाद आपने दिया है, या तो आपकी वाणी मिथ्या हो जाए। भाई लोग तो यही कहेंगे सप्तर्षियों की बातें झूठी हैं, अब अपनी आप वाणी को सिद्ध करिए। सप्तर्षियों ने कहा कोई बात नहीं, इस बालक को हमें दे दो। बालक को दे दिया। सप्तर्षि लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया। और जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी भी बोल पड़े चिरंजीवी भव। सप्तर्षियों ने कहा सरकार आपने जिसको आशीर्वाद दिया चिरंजीवी होने का, वो 2 दिन बाद मर जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर बताया क्यों नहीं, हमें क्यों फंसाया? कहा हम सब फंसे थे इसलिए आपको भी फंसाया। क्यों? कहा प्रभु अब आने वाले संसार में लोग ये नहीं कहेंगे कि सप्तर्षि झूठ बोलते हैं। अरे जब बाउए जी झूठ बोलेंगे, ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते, तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, इस बालक को हमें दे दो। दिया। भगवान नारायण के पास लेके पहुंचे। मार्कंडेय ऋषि ने उनको भी प्रणाम किया और संयोगवश भगवान नारायण ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जय हो आपकी, आपने जिस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, कल प्रातः काल होते मर जाएगा।
भगवान विष्णु ने कहा हमें क्यों फंसाया, क्यों नहीं बताया? कहा यहाँ जितनी लाइन लगी है सब फंसे थे, इसलिए आप ही बचे थे, आपको भी फंसाया। भगवान नारायण ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करे? अब अंत में कोई उपाय नहीं था, तो सब लेके पहुंचे कहां पे? भगवान शंकर के पास, जो कालों के भी काल हैं, जिन्हें हम महाकाल कहते हैं। सभी पहुंचे उनके पास और जाकर के मार्कंडेय ऋषि से सबने कहा एक काम करो, जैसे बाबा को देखना दंडवत हो जाना चरणों में। मार्कंडेय ऋषि जैसे भगवान शंकर को देखा, तुरंत जाकर के चरणों में लौट गए, पांव पकड़ लिया और लगे जोर जोर से चिल्ला के रोने। बाबा तो भोलेनाथ, भगवान शंकर को दया आई, कितना प्यारा बालक है, तो ये रो रहा है, जाओ चिरंजीवी भव। महादेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। सबने मिलके कहा सरकार आपने जिसको आशीर्वाद दिया ये कल प्रातः काल होते मर जाएगा। बाबा ने कहा पहले क्यों नहीं बताया, क्यों फंसाया? कहा सब फंसे थे, आप ही बचे थे। अब आप जानो, भाई हम अकेले रहे थोड़ी रहेंगे, हम कह दें ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते, नारायण झूठ बोल सकते, अब ये भी कोई नहीं, अब आप कह सकते कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते, अब आप भी झूठ बोल सकते हैं। अब आपने वरदान दिया तो सिद्ध करो। भगवान शंकर ने कहा ये तो वही बालक है जिस बालक को हमने मरकंडू ऋषि को प्रदान किया था। कोई बात नहीं, ये बालक, इस बालक की कल मृत्यु होने वाली है और जो मैंने आशीर्वाद दिया मैं उसे सिद्ध करके दिखाऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा। और आपको बताऊं, जिस बालक की मृत्यु कल प्रातः काल होने वाली थी वो बालक आज भी इस कलिकाल में भी जीवित है। चिरंजीवियों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। ये क्या है? प्रणाम का लाभ है। इसलिए जीवन में प्रणाम करने की आदत बनाइए। आपका दुश्मन भी हो ना, उसे भी दिन में 10 बार प्रणाम करिए। क्यों? दुश्मन को भी अगर प्रणाम करते हैं तो वो ये थोड़ी कहेगा जाओ मर जाओ, भले गुस्से में कहे लेकिन कहेगा खुश रहो। भले चिढ़ के बोले लेकिन फिर भी बोलेगा खुश रहो। तो प्रणाम का बहुत लाभ है जीवन में। किसी के सामने झुकने से हमारे भीतर का जो अहंकार होता है वो समाप्त होता है। किसी संत के चरणों में आप झुकते हैं, किसी महात्मा के चरणों में आप झुकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जितने अनुष्ठान किए हुए हैं, जितनी तपस्याएं की हुई हैं, वो हमें प्राप्त होती है। इसलिए सबके सामने झुकने की आदत बनाई जाए। भगवान राम भी सबको प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, ये सारे व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे जो उनके भाई हैं सबको बिठा करके ग्रंथ की, भगवान की कथाएं श्रवण कराते हैं, वेद पुराण की कथाएं सुनाते हैं। भगवान महाराज दशरथ से पूछ पूछ करके हर कार्य करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, माता पिता को, जैसे मैंने कल वर्णन किया था, माता पिता को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता है। माता पिता बच्चों से सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं, बच्चा मेरा कामयाब हो जाए, बच्चा मेरा संस्कारी हो। महाराज दशरथ ने जब भगवान राम को देखा कि मेरे से पूछ पूछ करके भगवान राम सारा कार्य करते हैं, इस चरित्र को देख करके महाराज दशरथ ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा प्रसन्न है। अद्भुत है राम, राम जैसा पुत्र सबको प्राप्त हो।